प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीएसई हिंदी उल्लास क्लास 8th के लिए। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पाठ 2, जिसका नाम है दो कलाकार। और ये दो कलाकार जो कहानी है ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में बताया गया है कि किसी के दुखों से आहत होकर अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर देना कितनी बड़ी बात है। इतना भारी हृदय रखने वाले को ईश्वर का अवतार समझिए। स्वयं के लिए सभी तो जीते हैं, किंतु जो दूसरों के लिए भी जीते हैं, सही मायने में वही इंसान कहलाने के हकदार हैं। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है ये दो ऐसी सहेलियों की है जो एक ही कला के रूपों आंतरिक और बाह्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ही कलाकार हैं, दोनों ही चित्रकार हैं, लेकिन एक चित्र बनाती है और दूसरी उस चित्र में दिखाए गए दो अनाथ बच्चों को गोद ले लेती है। तो ये कहानी उन्हीं दो सहेलियों की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये रूनी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। देखिए, इसमें दो कलाकार हैं, तो जो सहेलियां हैं, तो चित्रा एक सहेली का नाम है और अरुणा भी एक सहेली का नाम है। तो चित्रा ने अरुणा को जगा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में, थोड़ा सा गुस्सा लेते हुए अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई, पहला इनाम तो नाम बदल देना। उसने कहा कि इस चित्र को देखो, अगर इस चित्र को देखकर कि मुझे पहला इनाम ना मिला, यानी मुझे फर्स्ट प्राइज ना मिला, तो तुम मेरा नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा को ले किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से, योनि यानी जन्म में से, आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये कोई जीव नज़र आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। चित्रा ने अरुणा को समझाया कि भाई ये देखो तो जरा, इस चित्र में है क्या? तुम तो ऐसे कह रही हो कि उल्लू उल्लू थोड़े है, देखो जरा ध्यान से। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है, यानी दिमाग को घुमाने वाला। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारे एक मित्र साहिबा थीं जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर उसे पढ़ने लगी।
जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है क्या? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है। निरर्थक यानी बिना अर्थ के, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश से बोली, यानी गुस्से में बोली। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है। तूली माने जो कलम होती है, जिससे ब्रश होता है, जिससे हम लोग बनाते हैं चित्र। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य, साधन है। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कहा, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी, यानी बेकार हो रही थी, खराब हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी कि मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आँखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी। बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में से उछल पड़ा। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से पूछ रही है। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता की ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा था, मतलब देखता था, क्योंकि वो इतनी अच्छी मित्र थी कि सब लोग चिढ़ते थे उनकी मित्रता पर। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखाए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोली। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी। ना लौटी तो देखा कि वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारी दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं।
बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई, सो ना आई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। ये हमने आपको बता ही दिया था। अब आगे देखते हैं। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों की उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत और ऊंचे कगार पर बैठ, यानी शोहरत यानी जो नाम मिलता है इंसान को, और कगार यानी ऊंचाइयों पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यही मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबार में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट यानी बहुत बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। आपको बता देते हैं कि अरुणा वो है जो भारत में रुक गई थी और चित्रा वो है जो कि विदेश चली गई थी। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भुलाकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े थे। लड़की की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक यानी बिल्कुल सोचने लगी कि अरे ऐसा क्या हो गया। अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा ने उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते भी उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है। देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणातर हो जा रहा था, यानी और भी वो रोती जा रही थी। जब लड़की ने उस पिक्चर को देखा तो वो और भी रोने लगी कि अरे, क्योंकि उनके साथ भी यही हादसा घटा था। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए यानी दूर हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तू मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं?
और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही भी दोनों बच्चे हैं क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शायद उसके विचारों में खो गए। मन्नू भंडारी। तो प्रिय बच्चों, मुझे मालूम है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपने जाना कि एक चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्र बनाकर बहुत सारा पैसा कमाया, रुपया कमाया, शोहरत कमाई, सम्मान कमाया, लेकिन उसी चित्र को देख करके उन दो अनाथ बच्चों को अपना लिया अरुणा ने। तो मैं समझता हूँ कि ये काम करना बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत अच्छा चित्र बनाने से। तो आप लोगों ने सीखा कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो काम करना, वो करना चाहिए, बल्कि किसी परंपरा और ट्रेंड में नहीं रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।